हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। मेरी आज की ब्लॉग की शुरुआत जो हुई है वो अर्ली मॉर्निंग यानी कि 6 बजे की है। और आज जो है वो हम लोग जा रहे हैं पटना, क्योंकि फ़ायका का जो है वो एग्ज़ाम सेंटर पटना पड़ा है, दानापुर। तो हम लोग सुबह सुबह निकल गए। हालांकि एग्ज़ाम जो है वो सेकंड सिटिंग से था, लेकिन हम लोग बिफ़ोर जाने वाले थे, इस वजह से हम लोग पहले निकल गए। तो यहाँ पे जो है ना, हम लोग स्टेशन पे आ गए हैं और स्टेशन का कुछ ये सीन है सुबह सुबह का। और फिर हम लोग गए टिकट लेने के लिए, तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। और ये एरिया देख के ना मुझे याद आ गया, जब मुझे मुंबई जाना था ना, तो मैंने पूरी रात इस स्टेशन पे गुजारा था बस टिकट के लिए कि कहीं से टिकट मिल जाए। तो वही सब चीज़ मुझे रिमाइंड हो गई। और यहाँ पे निकल 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 जा निकल गया यहाँ पे टिकट निकल गया। तो यहाँ पे मैं देख रही थी ना, मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे स्कैन करके ली, नहीं तो हमेशा जो काउंटर पे रहती हैं उनसे लिया करती थी। तो यहाँ पे हम मेरा और आपी का मैंने टिकट लिया। उसके बाद ट्रेन आने में टाइम था, तो हम लोग थोड़ा वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे। और फिर जब हम लोग गए उठ करके, तो ये देखिए ट्रेन एक तरफ से आ रही है, उधर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे वो ट्रेन आ रही है, और वो आई ही नहीं थी कि फिर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हम लोग थे, तो इधर हमारी ट्रेन आ गई। तो हम लोग ट्रेन पे गए बैठने। और उसके बाद ना ट्रेन में रश बहुत ज़्यादा था, तो मैंने ट्रेन के अंदर का कुछ शूट नहीं किया। हम लोग फाइनली जब पाटलिपुत्रा पहुंच गए, तो यहाँ स्टेशन पर का मैंने शूट किया। ये देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है, मैंने पहली बार ऐसा देखा है। मतलब ये इसका लास्ट स्टॉपेज है और बहुत ज़्यादा रश था। हम लोग को चढ़ने में भी डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कहीं भगदड़ वगैरह ना मच जाए। और वो यहीं पे था, इसी प्लेटफॉर्म पे था। देखिए आगे नहीं है, आगे बिल्कुल खाली है, क्योंकि ये शायद लास्ट स्टॉपेज की वजह से। तो हम लोग जब ट्रेन से उतर के फिर हम लोग बाहर गए, और हमें जाना था दानापुर। कौन सी जगह पे जाना था? दानापुर में आर्मी कैंप में जाना था, आर्मी कैंप केंद्र विद्यालय में। तो हम लोग ऑटो ले लिए, ऑटो के साथ, और हम लोग निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन पे। और ये देखिए हम पहुंच गए हैं हम लोग यहाँ पे। और पहले से ही काफ़ी सारी गाड़ियाँ लगी हुई है, रश काफ़ी था, क्योंकि फ़र्स्ट सिटिंग वाले का एग्ज़ाम्स हो रहा था। और हम लोग 9 बजे ही पहुँच गए थे। फ़र्स्ट सिटिंग वाले का भी तो 10:30 से ही था एग्ज़ाम, लेकिन बच्चों को अंदर ले लिया गया था। और यहाँ पे सारे लोग देखिए कितने मज़े से बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है किसी की बारात में आए हो। मतलब सब लोग फुल्ली चादर वादर बिछा करके एकदम आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, क्योंकि रोज़ा भी था ना। और मैंने वो शूट नहीं किया जहाँ पे इसी सेंटर के बगल में ना किसी का एक घर था, वो बिल्कुल महलों जैसा था, बड़ा सा घर था। तो वहाँ का मैं सीन आपको बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप ही खड़ी हुई हैं फ़ायका को अंदर भेजने के लिए। तो हम लोग सब लोग यहाँ पे आए हुए थे। और फिर यहाँ पे शायद मीडिया, हाँ, ये फर्स्ट सिटिंग वाले का एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो गया, तो एजुकेशन अड्डा जो है वहाँ के टीचर्स वगैरह आए हुए थे, फिर मीडिया वाले लोग आए हुए थे। तो यहाँ पे वही सब मिलना मिलाना सबका हो रहा था। और वो शादाब सर शायद एजुकेशन अड्डा वाले वो भी थे, तो सब लोग उनके साथ पिक्चर वगैरह क्लिक करवा रहे थे और फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे। तो क्या हुआ ना कि जब सेकेंड सिटिंग का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, तो फिर ये सब हुआ। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे सबका इंटरव्यू लिया जा रहा है, किसका एग्ज़ाम कैसा गया। वैसे क्वेश्चन इस बार बहुत हल्का आया था, सब बच्चे बोल रहे थे कि जो पढ़ाया गया है वही क्वेश्चन आया है, लेकिन तैयारी के ऊपर है, जिसकी जैसी तैयारी हो। और फिर आ गया सेकेंड सिटिंग वाले का टाइम। तो यहाँ पे फ़ायका जा रही थी अंदर, और वो बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी, तो यहाँ पे वो रो रही थी। सब लोग मना कर रहे थे कि नहीं रो, चिल करो, एग्ज़ाम अच्छे से दो, अच्छा अच्छा मार्क्स लाओ। तो यहाँ पे मैं भी उसका शूट कर रही थी कि वो अंदर जा रही थी, तो मैंने सोचा चलो ये भी एक मेमोरी रहेगी। तो यहाँ पे सब लोग उसको बोल रहे हैं कि रोना नहीं है बच्चा, अभी तो एग्ज़ाम शुरू हुआ है तुम लोगों का, अभी तो आगे बहुत सारा एग्ज़ाम देना बाकी है। तो काफ़ी ज़्यादा रश था, तो आप ही इसको अंदर भेज दी हैं। और पता है इसको अंदर ना 1 बजे 1 डेढ़ बजे ही ले लिया गया था, और एग्ज़ाम का जो टाइमिंग था ना वो 2:30 बजे से था। आप ही तब तक वहाँ पे खड़ी हुई थी जब तक वो गेट ब्लॉक नहीं हुआ। उसके बाद ना आप ही लोग यहाँ पे आ गए, तो मैंने कहा बच्चों के लिए ना कुछ ले लेने के लिए, तो मुरब्बा वगैरह आप ही ले रही थी। तो यहाँ पे वो सब लेने के बाद हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। और हाँ, मैं बता रही थी ना बगल में किसी का घर था, मत पूछिए। वो इतने अच्छे कोई थे जो सारे इंसान को बुला बुला के अपने घर में, रोज़ेदार समझ के बुला बुला के अपने घर में वो बैठा रहे थे, और फ़ैन वैन ऑन कर दिए थे, वॉशरूम वगैरह जो यूज़ करना है करो। तो काफ़ी अच्छा लगा। मैंने शूट नहीं किया इसलिए क्योंकि अब हर कोई कैमरा फ्रेंडली नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग खड़े हुए थे बच्चों के इंतज़ार में, गेट पूरा खोल दिया गया था कि जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को ले लेंगे। तो यहाँ पे आप ही वेट कर रही थी फ़ायका का।
तो आप ये मुझे बोल भी रही थी कि तुम उधर से देखो कहीं उधर से ना निकल जाए, तो मैं भी उधर देख रही थी, इधर आप भी देख रही थी, और देखते ही देखते फ़ाइका नज़र आ गई। बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे निकल रहे थे, और ये देखिए आप ही मुझे इशारा कर रही हैं उधर देखने के लिए, लेकिन मेरी निगाहें इधर थी, मुझे पता था वो इधर से ही आएगी, और फाइनली अप्पी को वो मिल गई। तो देखिए, मतलब एक बच्चे का जब एग्ज़ाम होता है ना, तो बच्चे से ज़्यादा टेंशन ना उसके पेरेंट्स को होता है कि हाँ मेरा बच्चा एग्ज़ाम कैसे दिया, कैसे लिखा, थक तो नहीं गया, खाना खाया नहीं खाया, मतलब बहुत सारी चीज़ों का होता है यार। तो चलिए, ये तो फ़ाइका का ज़िंदगी का पहला एग्ज़ाम था। एक कंपटीशन एग्ज़ाम पहला था। तो यहाँ पे हम लोग स्टेशन पे आ गए थे और हो गया था रोज़ा का वक्त, तो यहाँ पे हम लोग रेस्टोरेंट में आ गए थे इफ्तारी करने। और फिर ये देखिए ट्रेन में कोई पागल घुस गया था, तो ये मतलब पता नहीं क्या कर रहा था। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे घर, और घर आकर के मैंने आज चाय बनाया, अंडा बॉयल करके खाया, क्योंकि हम लोगों का गला बहुत ख़राब हो चुका था धूप में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट